नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोज़ में जो क्वेश्चंस आए थे वो थे प, फ, ब, भ और म, यानी कि जो हमारे होठों से निकलने वाले जो अक्षर हैं, उनके उच्चारण को लेकर जो दिक्कतें होती हैं लोगों को, उसको कैसे सुधारा जाए या फिर जब आप बोलते हैं लोगों के सामने तो होठ आपके सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे होठों की एक्सरसाइज को लेकर, लिप्स एक्सरसाइज को लेकर, ताकि आप प वर्णमाला जो वाले जो शब्द हैं या फिर जब भी आप बोलते हैं तो होठों को इस्तेमाल करने में आपको जो दिक्कतें होती हैं, उनका समाधान हो पाएगा। 5 एक्सरसाइज होंगी। ये एक्सरसाइज आपको 10 बार करनी है और हर एक्सरसाइज में आपको जो होल्ड का टाइम है, वो 5 सेकंड का रखना है। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। सारी एक्सरसाइज़ेज़ में आपको इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली एक्सरसाइज से। पहली एक्सरसाइज में आपको अपने होठों को भींचना है, दबाना है, लेकिन एक खास बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको अंदर जो आपके ऊपर और नीचे के जो दांत हैं वो आपस में टच नहीं होने चाहिए, वो दूर रहने चाहिए। और ना ही आप जैसे होठ है उसको दबाने के लिए दांतों का प्रेशर ना दें। इस तरह से ना करें, सिर्फ आपको होठों का इस्तेमाल करना है, दांतों को फ्री छोड़ना है और मुंह को यूं भींच कर बंद करना है। प्रेशर लगाना है सिर्फ होठों की मसल्स पर। ध्यान रखना है, अंदर दांत आपस में टच नहीं होने चाहिए, सर से अंदर टच नहीं हो, खुले हों। और होठों को ही आपको दबाना है और दांतों से होठों को दबाने की कोशिश नहीं करनी है। ये एक्सरसाइज आपको करनी है 10 बार और हर एक्सरसाइज में आपको 5 सेकंड का होल्ड रखना है। रिलैक्स, फिर वापस, रिलैक्स, वापस। इस तरह से आपको 10 सेट करने हैं। ये हुई पहले एक्सरसाइज में। आप अगर मान लीजिए इसका थोड़ा-सा अपनी कोशिश को बढ़ाना चाहते हैं और थोड़ी-सी हार्ड इस एक्सरसाइज को करना चाहते हैं, तो आप जो आइसक्रीम स्टिक होती है, आइसक्रीम के अंदर जो स्टिक निकलती है पतली वाली, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप घर में चम्मच हमारे होती है, जो टीस्पून होती है, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके लिए आपको ये मान लीजिए चम्मच आप ले लिए और इसको यूँ इसे दबाना है। ये होठों की मदद से ही आपको दबाना है और इसे आप धीरे-धीरे स्टिक अगर आप है आपके पास तो आप 1 से 2 स्टिक कर सकते हैं, धीरे-धीरे इसे बढ़ा सकते हैं। इस एक्सरसाइज़ में आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप होठों को आपस में दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रेशर कहीं और नहीं आना चाहिए था। कुछ मैंने वीडियोज़ में देखा है कि लोग इसे यूँ करने की कोशिश करते हैं, तो गर्दन पर आपने देखा कि एक तो मेरी गर्दन यूँ आगे हुई, इसे यूँ नहीं करना और दूसरा गर्दन पर खिंचाव नहीं लाना। ना तो आपको यूँ करना और ना आपको ये देख रहे हैं यहाँ से नस खिंचती है, इस तरह से नहीं। बिल्कुल ये वाला पार्ट रिलैक्स होगा और जो कंधे हैं उनकी सीध में ऊपर गर्दन रहेगी, आगे-पीछे नहीं करना उसको, सिंपल ही करना है, इस तरह से। दूसरी एक्सरसाइज़ में आपको अपने मुँह में हवा भरनी है और फिर उसे उस जो हवा का गोला जो आपके मुँह में बन रहा है, उसे लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करना है, प्रेशर लगाना है, लेकिन आपके होठों से वो हवा बाहर नहीं आनी चाहिए। इस तरह से करना है शिफ्ट। हर बार आपको 5 सेकंड यहाँ होल्ड रखना है, फिर उसके बाद इधर शिफ्ट करना है, यहाँ 5 सेकंड होल्ड रखना है। ये 1 राउंड हुआ और इस तरह से आपको 10 राउंड करने हैं। ये 1 राउंड हुआ। वापस थोड़ा-सा आपको इसमें दर्द हो सकता है, तो अगर 10 राउंड आपसे नहीं हो रहे हैं, तो पहले 5 राउंड करें और धीरे-धीरे आप इसे बढ़ाएँ। ये एक्सरसाइज़ हम इसलिए कर रहे हैं, तो एक तो आपकी ये मसल्स जो हैं, ये थोड़ी-सी टोन होंगी ताकि आप इनको आराम से इस्तेमाल कर सकें। दूसरा, चूँकि आप
आप प्रेशर लगा रहे हैं तो उस प्रेशर को रोकने के लिए आपको होठों को भींच कर रखना है, तो होठों की जो मसल्स होती हैं उनकी भी एक्सरसाइज इससे होगी। तीसरे स्टेप में, तीसरी एक्सरसाइज में आपको इसको थोड़ा हार्ड करना है। अभी तक आपने सिर्फ अपने आप इस हवा के जो गोला है उसको शिफ्ट किया, लेकिन अब आपको उंगली से प्रेशर लगाना है उसको दबाने के लिए। ये थोड़ी-सी मुश्किल हो सकती है क्योंकि जैसे ही आप प्रेशर डालते हैं तो वो मुँह से हवा निकलने की कोशिश होगी, लेकिन आपको होठों को भींच कर रखना है और प्रेशर उतना ही देना है कि जितने में आपको थोड़ा-सा कंट्रोल हो जाए। बहुत ज़्यादा प्रेशर लेंगे, हवा मुँह से निकल जाएगी तो एक्सरसाइज़ भी नहीं होगी। तो इसलिए आपको वही 5 सेकंड होल्ड रखना है, 10 राउंड करने हैं, लेकिन इस बार आपको उँगली से प्रेशर हल्का-हल्का देना है। चौथी एक्सरसाइज में आपको होठों से ओ शेप बनानी है। जैसे हम कहते हैं ओ, जो अंग्रेजी का अक्षर है उसका उच्चारण करते हैं ओ। 5 सेकंड होल्ड और इसके 10 राउंड करने हैं। इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज को, चौथी एक्सरसाइज को करना है। पांचवी एक्सरसाइज में आपको चौथी एक्सरसाइज के स्टेप को थोड़ा सा आगे लेकर जाना है और तो उसे थोड़ा सा हार्ड करना है। जैसे हमने दूसरी एक्सरसाइज को हार्ड करके तीसरी एक्सरसाइज की थी, उसी तरह से चौथी एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई थी ओ शेप बनाकर उसको थोड़ा हार्ड करते हुए मुंह का जो शेप है उसको हमें उंगली से थोड़ा सा ज़्यादा खोलने की कोशिश करनी है। साइड वाला जो पार्ट है उस पार्ट को हम थोड़ा सा उंगलियों से ज़्यादा खोलेंगे, लेकिन उसे हमें रोकना है क्योंकि हम लिप्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं। उससे हमें शेप को बिगड़ने नहीं देना, हाथ से बिगाड़ने की कोशिश करनी है, लेकिन होठों की मसल से उसे बनाकर रखने की कोशिश करनी है। कैसे? तो आपने देखा कि मैंने उंगली से उसे चौड़ा करने की कोशिश की। अगर आप मसल्स को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो इस तरह से होगा। इस तरह से नहीं होने देना है, आपको शेप बनाकर रखनी है और होठों का इस्तेमाल करना है, मसल्स का इस्तेमाल करना है। 5 सेकंड तक होल्ड रखना है और 10 इसके स्टेप करने हैं। तो ये 5 ऐसी एक्सरसाइजेज़ हैं जिनसे आप होठों से जो उच्चारण होने वाले शब्द हैं जैसे प, फ, ब, भ और म, ये सारे ओष्ठ वर्णमाला के शब्द हैं। इन सभी का उच्चारण हम होठों से करते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो कुछ बोलने में भी हमें होठों को इस्तेमाल करने को लेकर जो दिक्कतें होती हैं, वो ये सारी दिक्कतें इन 5 एक्सरसाइज़ से दूर होंगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएँ। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे हिट कर दें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो आप तक उसकी जानकारी अपने आप नोटिफ़िकेशन से पहुँच जाए। आप अगर जॉइन बटन पर क्लिक करते हैं तो खास मेंबर बनते हैं और उनके लिए मैं कुछ खास टिप्स के वीडियो वक्त-वक्त पर बनाता हूँ। आप अगर थैंक्स बटन पर क्लिक करेंगे तो मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा जिससे मैं इसी तरह के और वीडियोज़ बनाने के लिए अपने आप को प्रेरित करता रहूँगा। आप अगर इस वीडियो पर कोई कमेंट करना चाहते हैं या फिर नेक्स्ट मैं किस विषय पर वीडियो बनाऊं वो आप मुझे बताना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप मेरे सारे सोशल प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। इन सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स के हैंडल्स इस वक्त भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। ये सारे हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉपी किए हुए हैं। सीधा आप अगर उन लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप उन ग्रुप्स का हिस्सा बनते हैं जहाँ पर ये सारे वीडियोज़ आपको अवेलेबल होंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।